छछरौली अनाज मंडी में तो क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? छछरौली अनाज मंडी में पहुंचे थे, क्या कुछ बातचीत हुई, क्या किस लिए आज हमारी जमुनानगर जिले की टीम बीक्यू शहीद भगत सिंह की टीम ने छछरौली अनाज मंडी में अपना फर्ज निभाते हुए दौरा किया किसानों के हितों के लिए। यहाँ चेयरमैन साहब कैलाश शर्मा जी से भी हमारी बात हुई, उन्होंने हमारी बात बहुत अच्छी तरह सुनी। सेक्रेटरी साहब से भी जो पिछली खामियां थी उसके ऊपर भी बात हुई, उन्होंने हमारी जो किसानों के मुद्दे थे हमने जो उनसे रखे हैं उसके ऊपर, साफ़ सफाई के ऊपर, जो मंडी में पिछले दिनों हमने देखा था कि पानी पीने के टैंकें थी वो गंदी थी, बाथरूम गंदे थे और जो यहाँ गंदगी फैली हुई थी उसके बारे में बात हुई। वो कह रहे भी कि जो इलेक्ट्रॉनिक कंडे थे जो पिछली बारी इस मंडी में थोड़े लेट चले, बहाने थे कि अभी सीजन में हमारे बच्चे चले नहीं हैं, आए नहीं, बने नहीं। तो अब की बार चेयरमैन साहब ने भी विश्वास दिलाया है भी एक बोरी भी किसी किसान की इलेक्ट्रॉनिक कंडे वगैरह नहीं तोलेगी। और किसानों से भी हमारी अपील है कि अपने हक की लड़ाई के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। हमारे जथेबंदियों का जो फर्ज था हमने वो आज निभाया है और उनके हकों के लिए जो आज बात हुई, यहाँ बात हुई है कि जो बोरी के कट्टे के अंदर 50 किलो कणक तुलेगी उसका वजन 600 ग्राम हमने बोरी का कटवाना है। और जो इसके ऊपर खर्चा आड़ती लगाते थे नजायज, हमने वही खर्चा देना है जो सरकार ने निर्धारित करवाया है। 3 रुपये 98 पैसे इसकी सफाई है गेहूं की और 2 रुपये 40 पैसे है इसको ट्रैली से नीचे तारने की। ये 2 खर्चे हमने आड़ती को देने हैं और जो इससे ऊपर कोई किसान देता है तो उसके हक और गला काटा जा रहा है। और सभी जिला यमुनानगर के किसानों को बीकेयू शहीद भगत सिंह की टीम ये विश्वास दिलाती है कि आपके हकों के लिए लड़ाई लड़ती रहेगी और कहीं भी कोई भी किसी भी जथेबंदी से जुड़ा किसान हो वो ये न घबराए कि हम इनके साथ चलते नहीं, इनके कहने से आते नहीं। हमारा किसी से कोई वैर विरोध नहीं है। कहीं भी किसी किसान के ऊपर कोई भी जुल्म हो रहा होगा वो हमें फ़ोन करे। बीकेयू शहीद भगत सिंह के जो पदाधिकारी हैं खिदराबाद से हमारे साथ मजीद जी हैं, सरपंच साहब, हल्का जगाधरी से मनिंदर सिंह गंदो हैं, और भी जो भी हमारी यूनियन के कार्यकर्ता हैं वो सारे ही पदाधिकारी हैं। और प्रशासन से भी पूरे जिले के हम कहना चाहते हैं हमारे किसान का मान सम्मान बना के रखे। जो किसी भी दफ्तर में कोई किसी की आर्थिक शिकायत लेके आता है, कोई भी बात है, इसलिए उनका मान सम्मान बना के रखें। और आड़तियों से भी बड़े दिल से कहा जाता है भी किसान के ऊपर कोई ऐसा कटौती नजायज ना काटी जाए। धन्यवाद। आज यहाँ पर जायजा लिया है तो क्या कुछ खामियां निकली है? खामियां जायजा लिया था सभी ने। जो हमने पहली बात रखी है कि पानी की साफ सफाई टैंकियों की होनी चाहिए थी, वो अद्धी कह रहे भी होगी है। उनके ऊपर जो फिल्टर है ये भी लगे होने चाहिए, बाथरूम। और हम तो और सेक्रेटरी साहब से भी ये बात कहते हैं अभी 1 महीने के लिए यहाँ कर्मचारी बाथरूमों के लिए स्पेशल रखा जाए। कोई भी टॉयलेट एक ऐसा है भी यहाँ रोज इसको साफ सफाई चाहिए। इसमें ऐसा तो है नहीं भी मंडी में सीजन से पहले एक बार सफाई कर दी और सारा सीजन है चल जाएगा। इसे 24 घंटे के अंदर निरंतर सफाई चाहिए। ये जो सीजन चलना है 1 महीना, इसके अंदर सेक्रेटरी साहब ने भेज दिया अभी 1 मुलाजम कोई कर्मचारी को बाहर आउटसोर्सिंग से रखा जाए जो इनकी सफाई रोज किया जाए। और पानी की व्यवस्था, क्यों हमारे जो प्रवासी लोग यहाँ लेबर के भी आते हैं वो भी इस पानी को पीते हैं, इन्फेक्शन हो जाएगी। उन लोगों ने काम करना है, उनका 6 महीने की ये पूंजी है, तो उनके लिए भी, उनके हकों के लिए भी हम लड़ेंगे इस बार। ट्रैक्टर के नंबर को लेकर क्या कुछ बात की? ट्रैक्टर के जो ये बायोमेट्रिक चलाया गया है इसके ऊपर जो पैनिक, मैं किसानों से कहना चाहता हूँ कि पैनिक ना हो। जो इनके ऊपर नंबर प्लेट की बात की गई है, जो आपका नंबर प्लेट नहीं है कोई बात नहीं, आप यहाँ पहुँचो। जो नोटिफिकेशन हरियाणा मंडी बोर्ड ने निकाली है, स्टेट ने, अनाज मंडी ने, उसमें ये कहा गया है कि जो गेट पास के हम मुलाजिम बैठे हैं वो आपको एक वाइट पेपर शीट देंगे, उसके ऊपर अपना नंबर लिख के ट्रैक्टर का आप खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाएं। बाई शर्तें आपके पास फ़ोन के अंदर या किसी तरह भी आरसी होनी चाहिए उस ट्रैक्टर की, तो इससे ज़्यादा परेशान ना हो। और जो बताया गया भी जिसके नाम पोर्टल है और वही किसान आके अपना बायोमेट्रिक रहेगा, उसमें भी सरकार ने अभी बात हुई हमारी 2 नॉमिनी आपको देने का काम किया है। अभी आप आनन फानन में नॉमिनी भी ना भरें ज़्यादा, 2 नॉमिनी का ऑप्शन है। जब सीजन चलेगा जो ट्रैक्टर लेके आ रहा है, जो ड्राइवर आएगा या कोई अपना भाई बंधु जिसकी ड्यूटी अपने परिवार लगती है, वही अपना यहाँ मौके पे आके अपना नॉमिनी भरवा सकता है, वो तुरंत ही बायोमेट्रिक ले लेगा। और किसानों कहना चाहता है ये भी ना घबराएं, कई किसानों का हमारे काम मजदूर हैं, अंगूठे नहीं चलते बायोमेट्रिक के लिए, उनके लिए सरकार ने आंखों से भी रेटिना बायोमेट्रिक करने का प्रावधान रखा गया। पर हम किसान हित में ये बात कहना चाहते हैं कि सरकार को ये काम किसान हित में नहीं है, इससे लंबी लाइनें और काम होंगे। किसान को तो कोई सरल सी वो बतानी चाहिए थी। चलो जो अब ये है, ये अपना अनाज हमें बेचना पड़ेगा, पर इसकी लड़ाई हम लंबी लड़ते रहेंगे।
एकता किसान मजदूर एकता